अगर ये बात आप ठीक से सुन ले गए तो फिर आपको कष्ट होने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती हैं, खत्म भी हो जाती हैं। कोई भी कष्ट बाहर से नहीं आता, इसको ध्यान रखना है। अपने अंदर से आता है, अपना ही होता है बोया हुआ, और अपना ही हम काटते रहते हैं। दोष दूसरों पे देते रहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेना है कि आज आपने जो संकल्प करके बैठे हैं मेरे समक्ष, आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किया है, वनडे किया है, तो एक विराट ऊर्जा का भंडार आप सबके पास है, परिवार के सदस्यों के पास है, बराबर बराबर है, किसी में कम ज्यादा नहीं। और ये इतनी विराट ऊर्जा है, लाखों बार आप संकल्प करेंगे तब भी समाप्त नहीं हो। जब भी आप संकल्प करते हैं, आपकी ऊर्जा अर्जित की हुई पुण्य से कुछ खर्च होते हैं, और आपके संकल्प, आपकी प्रार्थना, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। यही नियम है सृष्टि का। अगर आपके पास पुण्य नहीं होते हैं, ऊर्जा नहीं होती, तो कोई ऐसी शक्ति से आप जुड़े रहते हैं, दिव्य शक्ति से, जिससे प्रार्थना करने पर आपके सारे संकल्प उसकी ऊर्जा के द्वारा पूर्ण होते हैं। लेकिन ऊर्जा होना आवश्यक है। ये ऊर्जा बजाय घटने के बढ़ती जाएगी। इसका बढ़ने का एक तरीका, जितनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा आपके अंदर बढ़ती जाएगी दरबार के प्रति, ईश्वर के प्रति, उतना ही आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, विस्तार होता जाएगा उसका। दूसरी बात ये समझ लेनी है कि जो भी आप यहाँ स्वस्थ होकर बैठे हैं, या आपके परिवार के सदस्य बैठे हैं पीछे, ये जो स्वस्थ होकर बैठे हैं, ये आप अपनी ही प्रार्थना और संकल्प के कारण आप बैठे। और ये प्रार्थना और संकल्प आपका सबसे बड़ी शक्ति आपके पास है। इस पृथ्वी पर मानव जाति के पास अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है, तो वो आपकी स्वयं की प्रार्थना की शक्ति, आपके संकल्प की शक्ति। यह पूरी सृष्टि संकल्प के आधार पर इसकी रचना है, इच्छा के आधार पर चलती है। यह जो प्रार्थना संकल्प है, जितने भी इस पृथ्वी पर, जितनी भी पृथ्वियां हैं इस ब्रह्मांड में, उसके ही बाहर, सभी वहां की प्रार्थना और संकल्प से ही चलती है। कोई भी मजहब हो, संप्रदाय हो, पंथ हो, कबीले हो, चाहे सनातन धर्म ही क्यों ना हो, सब में पूजा को, संकल्प को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। सुबह शाम पूजा का महत्व है, कहीं कहीं तो 4-4, 5-5 बार पूजा का महत्व है। सुबह से लेकर रात तक करते हैं, आराधना, पूजा, प्रार्थना करते हैं। ये व्यर्थ में नहीं होती, आप करते हैं, उसका फल आपको प्राप्त, बशर्ते आप किसी अच्छी एनर्जी से जुड़े हो तो। अन्यथा आप इधर बनाते रहते हैं, पीछे वाले खाते रहते हैं, आपको पता ही नहीं। खा के मजबूत और तगड़े होते रहते, फिर आप ही को तंग करते रहते। अब आपके पास जो विराट ऊर्जा है, दरबार की सुरक्षा है, सारे कवच है आपके चारों, आपकी इस ऊर्जा को कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, छीन नहीं सकता, सदैव आपके पास। तो प्रार्थना संकल्प नियमित करें, शामिल करें अपने नियम में, और आनंद में जिए। यही एक तरीका है। दूसरा, जब भी प्रार्थना संकल्प आप करते हैं, अपने लिए तो करते ही हैं, आप परिवार के सदस्य के लिए भी करते हैं। कोई कोई परिवार के सदस्य नहीं करते प्रार्थना, आप करते हैं। कोई करना नहीं चाहता या कर नहीं पा रहा, तो आप ही करते हैं।
छोटे बच्चे हैं या बहुत बुजुर्ग हैं या गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप करते हैं। तो ये ध्यान रहे, नियम यही है कि जिसकी भी आप प्रार्थना संकल्प करते हैं स्वस्थ होने के लिए, उसके रोग और कष्ट उस प्रार्थना से संबंधित आपके अंदर खिंच के आ जाते हैं। उसके द्वारा नष्ट होने का कोई उपाय नहीं, आपके द्वारा ही नष्ट। जैसे आपने सुना होगा, बहुत लोग क्या करते हैं, टोना टोटका कराते हैं, दुश्मनों के प्रति कराते हैं। क्या होता है पता है? जो झोला छाप बैठे होते हैं, टोना टोटका वाले, जिन्हें तांत्रिक कह देते हैं आप। तांत्रिक एक बहुत ही पवित्र शब्द है, जिसका अर्थ बहुत व्यापक है। ये झोला छाप बैठ के टोना टोटका, जादू टोना, झाड़ फूक वाले, ये तांत्रिक नहीं है, ये टोटकाए लोग हैं, ये कुछ नहीं जानते। आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपके ब्रेन में स्वेलिंग का फायदा उठाते हैं। तो ये जो कभी लोग कराने जाते हैं कि भाई हमारे दुश्मन पे कर दो, होता है, टोना टोटका असर करता है? ऐसा नहीं है। खराब करने में असर करता है आपको, या किसी को भी खराब करने में असर करेगा। आप सोचो, टोना टोटका से, जादू टोना से और झाड़ फूक से आप ठीक हो जाएंगे। दिमाग से निकाल के रखो। जो मिलने वाले हैं उनको भी समझाओ, ये सिर्फ सिर्फ दुष्टता कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। 10-5 हज़ार रुपए में लोगों को बर्बाद कर सकते हैं। बर्बाद करना बहुत आसान, किसी को उठा के जहर डाल दो, खाने मर जाएगा। लेकिन मर रहा हो जहर खा करके, उसको बचाना बहुत कठिन है। ये तंत्र ही कर सकता है बचाने का काम। ये मारने का, कूटने का काम, नुकसान पहुंचाने का काम टोना टोटका, जादू टोना, झाड़ फूक वाले, समस्या को बढ़ा देने का काम इनका है। तो आप कोई भी जादू टोना टोटका इनसे कराते हैं, तो सबसे पहले वो गंदगी जहां जाने के लिए तैयार है, जिसके ऊपर आप करा रहे हैं, पता क्या होता है? सबसे पहले उस तांत्रिक के द्वारा, जो जिसको आप तांत्रिक कहते हो, ओझा को, उसके द्वारा आप में जाती है पहले। आपके द्वारा उसको पहचानती है, ओझा उसको नहीं जानता है। आपके द्वारा उसको पहचानती है, फिर आपके द्वारा फायर होता, उसमें जाती है। तो पहले किस में फायर हुआ? आप में हुआ। पहली गंदगी आप में घुसी, फिर जाएगी आपके दुश्मन में। तो दुश्मन तो मर ही रहा है, थोड़ा दूर गया है, जाकर के प्रहार हुआ है, उसको ज्यादा तेज लगेगा। आप वहीं बैठे हो सामने, कम आपको प्रहार लगेगा, लेकिन लगेगा दोनों। और धीरे धीरे वो भी नष्ट होगा और आप भी नष्ट होंगे भोग के द्वारा। आपका भोग बन गया। ऐसे ही संकल्प करते हैं किसी का भी, उसके रोग कष्ट आप में खींचते हैं। अभी उल्टी पे क्रिया है, आप में खींचे, आपके द्वारा नष्ट होते। लेकिन कब? जब आप संकल्प करेंगे तब। क्या संकल्प करना? आखिरी में एक वाक्य बोलना है, सारे संकल्प के बाद एक वाक्य बोलना है, बाबा हमने जो भी प्रार्थना संकल्प किए अपने परिवार के फला सदस्य के लिए किए, उसके जो भी रोग कष्ट मुझ में आ गए खींच के, कृपा करके उनकी स्मृति भी नष्ट कर दी जाए। जैसे ही आप एक वाक्य बोलते हैं, उनसे भी नष्ट हो जाता है।